आपका स्वागत है। हमारा चैनल पटेल हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। वीडियो आप लगातार सीरीज में देख रहे होंगे। आज हमारा संधि का दूसरा क्लास है। हम लोग संधि में कल देख चुके थे संधि की परिभाषा, संधि का भेद, और जैसे संधि का 3 भेद था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का 5 उपभेद था आपका, गुण संधि स्वर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और एक था यन संधि। हम ये 5 में से आज देखेंगे कि या 2 को देख लेंगे। स्वर दीर्घ संधि को देखेंगे पहले। देखिए स्वर दीर्घ स्वर संधि पहले समझिए। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? हम लोग बताए थे कि मूल स्वर वर्णमाला में हम लोग बता चुके थे। पीछे आप वर्णमाला का 4 लेक्चर है, जाकर देखिए, आपका वर्णमाला पूरा एकदम जो है कि सॉलिड हो जाएगा। मूल स्वर हम लोग देखे थे क्या कि अ, छोटी अ, छोटी यू है। और दीर्घ स्वर हम लोग जानते हैं बड़ा आ, बड़ी आ, बड़ी यू है। तो जब हम लोग छोटा से बड़ा में लड़ाई कराएंगे, जब भी हम छोटा से बड़ा में लड़ाई कराएंगे तो हमेशा क्या जीतेगा? बड़ा जीतेगा। सिंपल सी बात है। अब मूल स्वर अ, ई, उ या दीर्घ स्वर बड़ी आ, बड़ी और बड़ी उ में किसी दो को मिलाने पर हमेशा क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। हमेशा क्या होता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है वो? दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। तो समझिए पहचान हम लोग कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे भाई? आया हुआ रहेगा प्रश्न की भाई इसे संधि करें, तो हम लोग कर सकते हैं। या कह देगा ये कौन, 4 को ऑप्शन दे देगा, बोले कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, यन संधि है। तो हम लोग जानेंगे तो अच्छी से बता सकते हैं। पहले चीज ये जान लीजिए, दीर्घ स्वर संधि की पहचान है बड़ी मात्रा में आ की, बड़ी मात्रा ई की, बड़ी मात्रा उ की, जहां भी हो सीधी सी एकदम ऑप्शन मारिया। स्वर दीर्घ संधि और दोनों माने पहला शब्द और दूसरा शब्द प्लस के इस पार और प्लस के उस पार, दोनों जो है प्लस के इस पार का समझाए थे संधि में कि प्लस के इस पार का अंतिम शब्द, प्लस के उस पार का प्रथम शब्द, दोनों स्वर होना चाहिए। ये नहीं कि वो अगर व्यंजन आ गया तो वो होगा ही नहीं, कोई हाल में स्वर पर नहीं हो सकता, स्वर संधि नहीं हो सकता, वो हमेशा व्यंजन संधि में चला जाएगा। तो ये पहले समझिए। छोटी आ या बड़ी आ प्लस बड़ी आ छोटी आ, दोनों में जो है मिलाएंगे या दोनों में संधि कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? बड़ी आ। बड़ी आ की मात्रा इस तरह का होता है। छोटी बड़ी प्लस छोटी बड़ी में जब हम लोग संधि करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? बड़ी। छोटी उ बड़ी उ, अब छोटी उ बड़ी उ में जब हम लोग जब संधि करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? बड़ी उ। देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, विद्या जोड़ आले, विद्या में भी निकला आ, आले में भी आ, दोनों को मिलाए तो बड़ी संधि प्राप्त हुआ क्या? आ। तो हम लोग क्या बनाएंगे? संधि करेंगे तो क्या होगा? विद्यालय को संधि करेंगे तो क्या होगा? विद्यालय। विद्या में ज्ञान, आलय में स्थान, ज्ञान प्राप्त करने का स्थान विद्यालय कहलाता है। ठीक, आप लोग नोट डाउन कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का 2-4-5 उदाहरण और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अंत जोड़ अक्षरी, देखिए क्या है, इसको हम लोग दीर्घ स्वर में जोड़ेंगे। पहले इसको पहचानना है कि दीर्घ स्वर संधि का है या नहीं है। जब हम लोग देखेंगे तब देखिए पहला शब्द का अंतिम वाला देखेंगे और अंतिम वाला का पहला देखेंगे, दोनों क्या है? दोनों स्वर है कि नहीं। अगर दोनों स्वर रहेगा तो वो तो पहले स्वर संधि में आएगा। अब वो दोनों स्वर में हम देखेंगे कि क्या दोनों की मात्रा मूल स्वर और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ रही है, तो हाँ वो दीर्घ स्वर संधि होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आगे वाला होगा। पहले हम दीर्घ स्वर संधि को देख रहे हैं, तो दीर्घ स्वर संधि तो है ही, पहले समझिए। देखिए यह में क्या रहा है? आधा यह हलंत प्लस आ रहा है, यानी इससे निकलेगा यह, और इसमें यह है। अब बताइए अ प्लस दोनों जब जुटेगा तो क्या प्राप्त होगा? बड़ी आ प्राप्त होगा। यानी कि इसका जब हम संधि करेंगे तो क्या होगा? अंत्याक्षरी। क्या होगा? अंत्याक्षरी। यह और ई वाला और ई वाला के क्या मिला? आकार आ हो गया, यानी बड़ी मात्रा में हो गया। ये बड़ी मात्रा कहाँ आ गया? ये देखिए कहाँ आ गया, तो अंत्याक्षरी हो गया। अंत्याक्षरी, अंत जोड़ अक्षरी यानी अंत्याक्षरी, समझिए। इसी तरह से कवितावली है, कविता प्लस अवली, इससे हमको क्या निकलेगा? इससे निकलेगा कविता से क्या निकलेगा? त आकार, त हलंत प्लस अ आकार आ है, यानी आ इससे निकल गया। इससे क्या निकलेगा? अ निकलेगा। अब बड़िया और छोटिया मिलके क्या बनाएगा? हमेशा क्या बनाएगा भाई? बड़िया भी बनाएगा, बड़ा ही जीतेगा। तो हम इसका देखिए संधि करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? कविता, ये जो हलंत है यानी ये जो आया इसका मात्रा, ये कहाँ आ जाएगा? ये दोनों को बीच में आ जाएगा, यानी कविता वली होगा। कविता वली, देखिए ये आ गया, आकार आ गया, ये दोनों जुटा तो बड़ी मात्रा में आकार बना, बड़ी मात्रा का आकार यहाँ आ गया, कविता वली हो गया। अब देखिए कारा आवास, कारा आवास मैंने क्या हुआ? कारा मन होता है कठोर, आवास मैंने स्थान, जहाँ कठोर सजा मिले का आवास हो वहाँ क्या होगा? कारावास। तो कारा में देखिए र प्लस र हलंत प्लस आ आकार आ रहा
यानी यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, अकारा प्राप्त हो रहा है, यहाँ से हमको अप्राप्त हो रहा है। अब ये दोनों को जब हम लोग संधि करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बड़ी मात्रा में आ प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या इसको कर देंगे, संधि करेंगे तो क्या होगा, कारावास, कारावास हो जाएगा। देखिए ये वाला अकार ये वाला ये दोनों मिलकर बड़ी वाला बन जाएगा, बड़ा वाला यहाँ आ गया मात्रा, इसलिए हो गया कारावास। अब देखिए नारीश्वर, ये देखिए ये बड़ी मात्रा की ई वाला में आया, इसको भी थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या है, बड़ी मात्रा में ई है, प्लस इसमें भी क्या है, बड़ी मात्रा में ई है। अब देखिए नारी जोड़ ईश्वर, क्या प्राप्त होगा, बड़ी बड़ी में बड़ी ही होगा, तो नारीश्वर यानी कि नारीश्वर, 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 ये बड़ी वाली मात्रा बड़ी वाली मात्रा में चला गया, नारीश्वर लिखा गया, नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर माने इस नारियों का ईश्वर यानी नारीश्वर। समझिए ये है सभी चारों का चारों, एक विद्यालय, छात्रावास, ये सब सभी क्या है, ये सब सभी हमारा किसका चीज है, ये दीर्घ स्वर संधि का है, नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग देखिए, पहले हम लोग नीचे हो जाते हैं। ये जो आपको जो पूरा क्वेश्चन है, संधि विच्छेद करें, इसका विच्छेद करेंगे आप लोग, और संधि को पहचानिए कि कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि है या आदि संधि है, यन संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, इसको पहचानना भी है। और साथ में कपीस देख लीजिए, क्वेश्चन बनाना है, ये घर से बना के लाना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला कपीस, दूसरा हिमांशु, तीसरा दीपावली, चौथा रत्नावली, पांचवा भूर्जा, छठा चमुर्जा, सातवां छात्रावास, आठवां लघुर्मी। ये देखिएगा कि क्या है, जैसे देखिए भूर्जा, ये जो है क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा वाला है, तो भू जोड़ ऊर्जा, भू जोड़ ऊर्जा करेंगे इसको हम, देखिए इसको समझा देते हैं। भू जोड़ ऊर्जा, भू में भी आ रहा बड़ी ऊ, ऊर्जा में भी आ रहा बड़ी ऊ, बड़ी ऊ मिलकर बड़ी ऊ क्या होगा, बड़ी ऊ ही बनेगा, तो ये क्या हुआ, दीर्घ स्वर संधि होगा। और उसको तोड़ना है कि भू जोड़ ऊर्जा, टूट गया संधि, विच्छेद, विच्छेद हो गया। तो इसी तरह से सभी को विच्छेद भी करना है और सभी को संधि पहचानना है। यहाँ इस तरह से विच्छेद करके लिख देना कि दीर्घ संधि है या आदि संधि है, जो भी हो, इसको बढ़िया से कल बनाइएगा। उसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं, ये स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, देखिए आइए अब हम लोग दूसरा स्वर संधि देखेंगे, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई भारी नहीं है, बहुत इजी है, हल्का रूप में हम आप लोग को बीच लाएंगे, समझाएंगे, ऐसा नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, हल्का सा दिमाग, बहुत इजी है, दिमाग लगाना ही नहीं है। गुण स्वर संधि, जब आ यानी जब आ में, मैंने हर हाल में आ तो रहेगा ही, हर हाल में आ में छोटी बड़ी या छोटी यू बड़ी यू और री का संयोग होता है, यानी जब संधि किया जाएगा, ये आ में हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ और री का, तो प्राप्त होगा, यानी तब जाके क्या होगा, तब संधि किसका बनेगा, ए की मात्रा ये हो गई, ओ की मात्रा ये होगी, अर का मात्रा ये हो गया की मात्रा होती है, इसे क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। लिख लीजिए, ध्यान रखिए, पहचानने का नियम है, यही समझिए, परिभाषा भी यही है। ऐसे परिभाषा लिखाएगा, दो विजातीय स्वरों के मेल से दो विजातीय स्वरों के मेल से बनने वाला संधि को हम लोग क्या कहते हैं, ये गुण स्वर संधि कहते हैं। तो नहीं समझिएगा, लिखवा देंगे तो समझिएगा ही नहीं, विजातीय स्वर किसे कहना, देखिए विजाती तो है ही, ये क्या है, अलग जात, अलग बिरादरी है, इसका अलग बिरादरी है, इसका अलग है, वो री अलग है, तो लिख देने से नहीं होगा, समझिए, इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए, इस चीज से समझिए, आप देखिए कैसे होगा, जो पहचान या बनेगा किसे, जो देखिए समझे, बड़ी या, इसमें जब हम लोग संधि किससे कराएंगे, छोटी और बड़ी से, तो क्या प्राप्त होगा, हम लोग के बीच क्या प्राप्त होगा, हमेशा की ए की मात्रा मिलती है, ए की मात्रा छोटी है, छोटी ए की मात्रा क्या होता है, यह एक, ये इस तरह का छोटी ए का मात्रा होगा, ये नहीं कि ये जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, बड़ी ए की मात्रा होती है, तो ये बड़ी ए की मात्रा जब बड़ी ए हो गई, यानी वृद्धि संधि हो जाएगा। हम लोग गुण संधि पढ़ रहे हैं, तो छोटी आ और बड़ी आ में जब छोटी और बड़ी को मिलाएंगे, संधि कराएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, ए, यही चीज है कि देखिए अ में जब ई की और बड़ी ई की मात्रा जब मिलती है तो ये ए प्राप्त होता है। अब इसी तरह से अब दूसरा देखिए, और आ में जब क्या उ और उ, मतलब कहने का मतलब छोटी उ और बड़ी उ यानी दीर्घ उ की मात्रा जब मिलेगी तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा ओ की मात्रा कैसे होता है, यह इस तरह से होता है, तो ओ प्राप्त होगा। अब तीसरा देखिए, और आ में हर हाल में क्या है, कॉमन तो रहेगा ही, ये पहचानना है, और री, जब री से हम संधि कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, अर, इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, जिसे नहीं लिखते महर्षि, इस तरह से नहीं लिखते हैं महर्षि, तो ये जो अर हुआ, इसी को अरसी लिखा जाता है पीछे, उच्चारण होता है आगे, महर्षि, अरसी आगे होता है उच्चारण, तो इसी तरह से समझिए।
क्या समझना है भाई, छोटी सी चीज है, कोई बहुत हार्ड चीज है नहीं। देखने में लग रहा था कि कैसे होगा। आ और हर्षई दीर्घई, तो ये जब संधि कराएंगे तो ए की मात्रा प्राप्त होगी। और आ में जब हर्ष हुआ दीर्घ यू की जब संधि कराएंगे तो ओ की मात्रा प्राप्त होगी। और आ में जब री की संधि कराएंगे तो अर की मात्रा प्राप्त होगी। हम गुण स्वर संधि पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या है कि हम लोग देखेंगे गुण स्वर, जहां देखेंगे कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा, छोटी ओ और अर की मात्रा आ रहा तो हम सीधे कहेंगे गुण स्वर संधि है। हर हाल में कहेंगे वो गुण स्वर संधि है। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, सॉरी, एग्जाम्पल में देख लीजिए, हम लोग लिख देते हैं महर्षि, महर्षि, मान चलिए महर्षि यही लिखे, तो इसका देखिए हम जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, महा जोड़ ऋषि हो गया, महाजोड़ ऋषि। देखिए इससे किस क्या चीज प्राप्त हुआ, महा आ जोड़ री प्राप्त हो रहा है जी, आ जोड़ री, तो क्या प्राप्त होगा, अर। यहाँ देखिए अर लगा हुआ है, महर, अर लगा हुआ महर्षि। ये एग्जाम्पल देखिए, महर्षि महाजोड़ ऋषि, जब विच्छेद किए तो प्राप्त हुआ आ, यहाँ अंत में प्राप्त हुआ आ, यहाँ प्रथम में प्राप्त हुआ री, आ और री का संयोग से क्या प्राप्त होता है, अर का ये हुआ, तो ये देखिए अर का ये हुआ, यही होता है, तब महर्षि। समझे कि नहीं, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आप 2-4 ऑप्शन, हम 2-4 एग्जाम्पल और देते, उसके बाद आपको होमवर्क भी देंगे, बना कर लाइएगा। देखिए आइए आइए और आप लोग को देखिए समझिए क्या है गुण स्वर संधि, समझिए इसको पहले हम लोग विच्छेद करते हैं। क्या होगा इसका, नरेंद्र, गजेंद्र, महेश, महोत्सव, महोर्जा, जलोष्मा। नरेंद्र को क्या करेंगे, नर जोड़ इंद्र, इंद्र। अब देखिए इसको समझिए कौन सा संधि है। देखिए यहाँ पकड़ना हम लोग को, र में क्या आ रहा है, आ रहा है, र को हम इस तरह से लिखते हैं जी, र जोड़ अ, तो ये आ रहा है, इसी को बार बार हम अ लिख देते हैं, ये नहीं समझे कि किससे आ गया, ये समझिए, इस हम लोग वर्ण जब पढ़े थे तखनी समझ गए थे। तो आ रहा है इसमें प्लस, इसमें ई आ रहा है। अब देखिए ई भी स्वर है, ई भी स्वर है, जब दोनों स्वर है तो स्वर संधि तो है। अब देखिए स्वर संधि में कौन सी मात्रा बन रही है भाई, तो अ जोड़ ई, हम लोग बताओ है, अ जोड़ ई क्या बनेगा, ए बनेगा, बोले थे ए की मात्रा इस तरह का होता है। देखिए तो क्या हुआ, नर जोड़ इंद्र, यानी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा आएगी तो क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। हम लोग बताए हैं, तो एक ही मात्रा आ रहा है, निर्णय क्या है, गुण स्वर संधि है। हाँ लिख देंगे क्या है, गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि, समझिएगा ये क्या हो गया, गुण स्वर संधि है। नरेंद्र, नर जोड़ इंद्र, अ प्लस ई बराबर ए, यानी कि नरेंद्र। इसी तरह से गजेंद्र को भी हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे भाई, गजेंद्र को क्या विच्छेद करेंगे, गज जोड़ इंद्र, गज जोड़ इंद्र, सॉरी, यानी इसमें भी देखिए जैसे अ निकलेगा, इंद्र से भी ई निकलेगा, अब ई मिलेगा तो ए निकलेगा। अब उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा इस तरह से होता है। अभी भी क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। सभी तो हम गुण स्वर संधि का ही उदाहरण लिए हैं जब गुण स्वर संधि पढ़ा है तो, लेकिन समझना है, बनाना है, तब दिमाग में आपको रिवाइज होकर रटेगा। ये नहीं कि हम समझ गए कि गुण स्वर संधि है तो गुण स्वर संधि मार देते हैं, ऐसे नहीं। गज जोड़ इंद्र, देखिए जैसे अ निकला, ई से ई निकला, दोनों स्वर है यानी स्वर संधि तो है। अब स्वर संधि में जब एक ही मात्रा आ रहा है तो हमारे गुण स्वर संधि है। अब देखिए गज जोड़ इंद्र, गज जोड़ इंद्र, गजेंद्र, गजेंद्र क्या है तो गुण स्वर संधि। पूछ देगा गजेंद्र का संधि विच्छेद करें तो ये इस तरह से करेंगे, गजेंद्र कौन सा संधि है, तो हम बताएंगे कि गुण स्वर संधि है। याद रखिएगा गजेंद्र कौन सा संधि है तो स्वर संधि भी होगा। अगर ऑप्शन में गुण स्वर संधि दिया तो गुण स्वर मारेंगे, अगर स्वर संधि दिया तो स्वर संधि मारेंगे। महेश, महेश को क्या लिख सकते हैं, महेश को हम लोग लिख सकते हैं महाजोड़ ईस, महाजोड़ ईस, यानी कि इससे देखिए क्या निकलेगा, यहाँ आ निकलेगा, यहाँ ई निकलेगा, जब दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। आ जोड़ दीर्घ ए बनेगा ही, हम तो आपको बताए ही। तो क्या हो जाएगा, महाजोड़ीस, आ जोड़ी ए। तो यहाँ जब ये एक ही मात्रा आ रहा है तो पहले तो हम इसको डिफाइन कर देंगे कि ये गुण स्वर संधि का ही उदाहरण है, गुण स्वर संधि ही है। और महाजोड़ीस महेश हो गया। अब देखिए अब आइए महोत्सव, इसी तरह से है, महोत्सव भी क्या हो जाएगा, महाजोड़ उत्सव, उत्सव। देखिए ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का है, हाँ मैंने यहाँ आ आया, यहाँ ऊ आया। अब आ जोड़ ऊ, बताइए आ जोड़ ऊ क्या होगा, ओ होगा। आपको क्या बताए थे, आ जोड़ ऊ ओ होगा, जब वो होगा तो ओ की मात्रा इस तरह से। तो आप समझिए कि ये जब ओ की मात्रा आ गया, ए की मात्रा आ गया, छोटी ए छोटी ओ या आर की मात्रा है तो क्या हम डिफाइन करेंगे कि ये गुण स्वर संधि है, गुण स्वर
संधि तो है ही, तो जानना है। और ये देखिए महाजोड़ उत्सव यानी कि महोत्सव, आ जोड़ ऊ मिला तो ओ हो गया यानी ओ हो गया, आ जोड़ ई मिला तो ए हो गया यानी ये हो गया महेश, आ जोड़ ई मिला तो ए हो गया यानी गज जोड़ इंद्र गजेंद्र, ये एक की मात्रा लग गई। नर जोड़ इंद्र आ जोड़ ई ए मिला तो क्या हो गया, एक की मात्रा ये नरेंद्र। इसी तरह से महोर्जा, अब महोर्जा को समझिए, देखिए महोर्जा में क्या होगा, महाजोड़ ऊर्जा, देखिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ दीर्घ ऊ है, आ प्लस दीर्घ ऊ, बड़ी से बड़ी में लड़ाई हो रहा है तो बड़ी ही बनेगा, ओ सॉरी ओ ही जीतेगा, ओ ही बनेगा। ओ की मात्रा हम लोग ऐसे ही जानते हैं, तो इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा, जब ओ की मात्रा आ रहा है तो हम लोग इसको कह देंगे कि ये गुण स्वर संधि है, ये गुण स्वर संधि का ही उदाहरण है। हम आ जोड़ ऊ ओ यानी कि महाजोड़ ऊर्जा महोर्जा, ओ की मात्रा लगेगा महोर्जा, ओ की मात्रा देखिए लग रहा है। इसी तरह जलोष्मा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जल जोड़, दूसरा पेन से लिखते हैं क्योंकि एक तरह से रहेगा तो फिर जो है दिखने में दिक्कत होगा। जल जोड़ उष्मा, यानी इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ल जोड़ आ रहा है यानी आ रहा है, इसमें ऊ आ रहा है, अ जोड़ ऊ क्या होगा, ओ होगा, यानी ओ की मात्रा इस तरह से, यानी हम कह देंगे कि ओ की मात्रा आ रहा है, छोटी ओ की मात्रा आ रहा है तो गुण स्वर संधि तो होगा ही होगा। और जल जोड़ उष्मा ओ यानी कि ओ की मात्रा लग गया यानी जलोष्मा। समझिए, इसको एक बार दो बार जो थोड़ा सा रोक कर समझिए, उसके बाद जो हम 5 को और दे देते हैं, इसको आप घर से बना कर लाइएगा। ठीक है, लिख लीजिए, पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला होमवर्क है, इसको एकदम अच्छा से उसमें भी दिए थे, स्वर दीर्घ स्वर संधि में भी हम आप लोग को होमवर्क दिए 8 क्वेश्चन। ये जो है आपका कौन स्वर संधि है आप बताइएगा, गुण स्वर संधि हम बता देते हैं लेकिन इसको अच्छा से करके देखिएगा। और ये जो है गुण स्वर संधि में आपका ये उदाहरण है, कमलेश, देवर्षि, महोपकार, महेंद्र, भारतेंदु, ये सब आप होमवर्क करके आइएगा, इसको विच्छेद कीजिएगा, इसके बाद इसको बताइएगा कि कैसे कैसे जुड़कर जो है हमारा कौन सा संधि निर्माण कर रहा है। और इसी के साथ धन्यवाद। आज थोड़ा सा लाइट कटा हुआ था, लाइट आया लेकिन गर्म पूरा लग रहा है। और मेरा पटेल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छा है कि नहीं है, क्या कंटेंट में कुछ कमी है, आप कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।